जनता अलगा देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, करनाल में आज भारतीय किसान यूनियन के तरफ से जो बीजेपी कार्यालय है उसके बाहर इस समय आप देख सकते हैं किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा और साथ साथ बीजेपी सरकार के जो नेता हैं उनका पुतला फूंका जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीर आप इस समय करनाल के बीजेपी कार्यालय से देख सकते हैं। काफ़ी संख्या में इस समय जो भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और रोज स्वरूप प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आप इस समय करनाल से देख सकते हैं। करनाल बीजेपी कार्यालय के बाहर इस समय काफ़ी संख्या में किसान जो है इकट्ठे होकर के बीजेपी सरकार का पुतला फूकेंगे, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय करनाल से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। रोज स्वरूप ये प्रदर्शन किसानों द्वारा किया जा रहा है। दूसरी तरफ किसान उसको कह रहे हैं ये किसान जो है ना ये अन्नदाता और ये सबको अन्न खिलाता है, पूरी दुनिया को, पूरे देश को। जबकि कोई भी सरकार आती है वो जो है ना किसान जो है ना संघर्ष करता है, मजदूर भी संघर्ष करता है, कर्मचारी संघर्ष करता है, लेकिन ये सरकार मानती नहीं। और ये सरकार तो ऐसी है, ये मोदी सरकार जब से आई है तब से झूठे वादे कर रही है। ये झूठे वादे करके आई थी। ये जो है ना जब आई थी कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, इसने कहा था पहले गुजरात में जी मुख्यमंत्री था, लोग कहा था किसानों का हम ऋण माफ करेंगे जब हम सत्ता में आए। हम जो है ना स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे जब हम सत्ता में आए। हम बुजुर्गों को, विधवाओं को, विकलांगों को एक साथ पेंशन देंगे हिंदुस्तान में जब हम सत्ता में आए। हम किसानों के फसल का लाभकारी भाव देंगे जब हम सत्ता में आए। इन्होंने वादे पूरे किए थे, लेकिन जब ये सत्ता में गए ये कहने लगे ये तो जुमला था, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे हिंदुस्तान में, जबकि 2 करोड़ रोजगार खत्म कर दिए इन्होंने। जब से बीजेपी सरकार आई है 2 करोड़ रोजगार खत्म कर दिए। हमारे किसान के बेटा, मजदूर के बेटे वहां जा रहे, बाहर विदेशों में जा रहे। क्यों जा रहे? वो इनकी नीतियों के कारण। इनकी नीतियां और नियत किसान विरोधी, मजदूर विरोधी है, बिल्कुल विरोधी है, महिला विरोधी है, नौजवान विरोधी है। ये सरकार एक तरफ जो है ना हरियाणा के अंदर ये शिक्षा को भी खत्म करने जा रही है। ये हरियाणा के अंदर एक मॉडल दे रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों को खत्म कर दो और जितनी स्कूलों की जमीन है अंबानी अडानी को देंगे। ये सच्चाई है। और जितनी पंचायतों की जमीन है ना ये भी अंबानी अडानी को देने की सोच रहे हैं। इस देश के अंदर इन्होंने रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, वो इन्होंने जो है ना बंदरगाहें बेच दी, BSNL बेच दिया, और अब जो है ना हर जो है ना जो सरकारी पब्लिक सेक्टर है उसको बेचने का ये काम कर रहे हैं। सारा ब्रिक की समझाया भी है कि इसमें कितना बोझ पड़ेगा। सरकार अगर जो महंगा लेगी आगे महंगा निर्यात भी तो करेगी। मजदूर भी मिल करके अगर सरकार महंगा खरीदेगी तो महंगा निर्यात भी तो करेगी। गरीबों में बांट देती है। उसको वोट चाहिए, वोट के लिए बांटती है और कोई बोझ नहीं है। सब कहने की बातें हैं। ये राजनेता बड़ी अयासी के लिए कितना खजाना लुटा रहे हैं, क्या उसका बोझ नहीं देश के ऊपर? आज पूरे देश की पुलिस का अगर जो लावा हिसाब किताब तो 25% इनके नेताओं के पीछे फिर रही है। क्या उसका देश के ऊपर बोझ नहीं है? इनके पता नहीं कितने बेकार के खर्चे हैं, क्या उसका देश के ऊपर कोई बोझ नहीं है? ये सब बकवासबाजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ जुमला उड़ाने की बात है किसान को, और कुछ नहीं है। आप भी दिल्ली कुछ करेंगे? बिल्कुल, कल को फैसला लिया जाएगा। कल को हमारा कर रहे हैं। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 9 भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने भारतीय किसान यूनियन द्वारा सरकार का पुतला जलाकर रोष व्यक्त किया जा रहा है। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और दूसरा वादा स्वामीनाथन की रिपोर्ट से किया सी भाई लागू होंदे सार सरकार स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जाएगी। 2022 च किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। किहड़े किसान की आय दोगुनी हो गई है? जेड़ा खेती है कभी उत्तम खेती मध्यम व्यापार सी, अज ते मध्यम खेती करती है सरकार ने। खेती खत्म करने की योग ते आ रही है सरकार। वेखो जेड़ी राउंडअप दवाई 300 की सी, पहली गल तो मिलती नहीं, जो मिलती है 700 रुपये की मिल हो गई है। आ सरों का तेल जेड़ा 50 रुपये मिलता सी, अज 200 रुपये तक भी लैके वरतने पे। पेट्रोल
ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅੱਜ 100 ਰੁਪਇਆ ਸਾਰੇ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਏ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ 13 ਰੁਪਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਅੱਜ GDP ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। चलो जी चलो। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। भाई आज जो हम यहाँ पे पहुंचे हैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पे, उत्तर भारत के हमारे 5 राज्य हैं, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा। इन 5 राज्यों में इस तरह के जो प्रोग्राम हो रहे हैं भाई। और प्रोग्राम तो ये था कि जो जिला मुख्यालय शासन और प्रशासन के वहां पे जो प्रदर्शन होना था, लेकिन परसों जो अपनी हरियाणा के एसकेएम की जो मीटिंग हुई उसमें निर्णय लिया गया भाई जिला मुख्यालय पर न होकर जो भाजपा के जिला मुख्यालय उन पे धरना और प्रदर्शन जो किया जाए भाई। लेकिन बहुत से भाई हमारे और पत्रकार भाई ये सवाल करते हुए क्यों आए हैं भाई? हमारा आने का सिर्फ एक ही मकसद है, जो शंभू बॉर्डर पे किसानों का जो आंदोलन चला हुआ है और जो सन 2021 के अंदर केंद्रीय सरकार ने लिखित में किसानों के साथ डिजिटल समझौता किया था, जिसमें मुख्य रूप से सबसे पहली मांग थी एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। दूसरा डिमांड उसमें थी किसान और मजदूर को जो है कर्ज मुक्त घोषित किया जाए। तीसरी डिमांड उसके अंदर थी जो पूरे देश की जो बिजली प्राइवेट की जा रही है और बिजली के नाम पे प्राइवेट करने के नाम पे किसान को और मजदूर को और सभी जो हमारे घरेलू उपभोक्ता उनको भी जो लूटा जा रहा है, उसका लूटने का सिर्फ एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको दे दूं कि पिछले दिनों मोदी सरकार ने ये कानून बनाया कि जो भी बिजली बोर्ड है राज्य सरकार के हमारे, वो 10% से विदेशी कोयला खरीदे और 10% जो विदेशी कोयला नहीं खरीदेगी, जो स्टेट बोर्ड है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उनको 90% भी कोयला जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगी। और हमारी कोयल इंडिया एक कंपनी है देश की जो पूरे देश का कोयले का उत्पादन करती है भाई, जबकि देश के अंदर कोई कोयले उत्पादन में कोई कमी नहीं है। कोयला कंपनी कहते हैं कि हमारा उत्पादन 33% बढ़ गया और उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ये नियम लगाती है कि 10% विदेशी कोयला आपको खरीदना पड़ेगा। पेच यहीं पे भाइयों, पेच क्या है कि जो हमारा देसी कोयला है उसका रेट है 3,000 से 3,500 प्रति क्विंटल और जो विदेशी कोयला है भाई टन 3,000 से 3,500 प्रति टन और जो विदेशी कोयला है भाई उसका रेट है 25 से 30,000 रुपए प्रति टन। तो जो 10% 10 गुना जो हमारे से महंगा कोयला जो खरीदवा जा रहा है, उसी की वजह से हमारी बिजली महंगी हुई। जो हमारे को 2.5 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलती थी, आज उसका रेट बढ़ के 4 रुपए यूनिट हो गया भाई। और आपने देखा होगा पिछले दिनों एक एसीबी के नाम से जो है सरचार्ज लग के आता था, वो उसी का परिणाम था जो महंगा कोयला बिजली बोर्डों ने खरीदा। उस प्रकार से हमारे को जो है लूटा जा रहा है। और जब ये प्राइवेट बिजली हो जाएगी तो आप खेती नहीं कर पाओगे, तो आपके खेतों में जो मीटरें लगेंगे और 7 रुपए 8 रुपए 10 रुपए प्रति यूनिट आपको जो बिजली मिलेगी भाई, इसलिए हम जिसका बिजली विधेयक का जो विरोध करें। अगली डिमांड उसमें ये थी भाई कि एनजीटी द्वारा जो पराली चलाने के बारे में और 10 साल पुराने डीजल वाहन बंद करने के बारे में भाई उस विधेयक को जो वापिस लिया जाए और लखीमपुरी कांड जो हुआ था उसके दोषियों के खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए और उनको जेल में डाला जाए। यही मांगे हमारी है भाई और यही मांगे उन भाइयों की है जो हमारे भाई शंभू बॉर्डर में बैठे हैं। पूरे देश के किसानों की वही मांगे भाई, भले ही आंदोलन हम करनाल में करें, भले ही हम आंदोलन शंभू बॉर्डर पे करें, भले हम आंदोलन बेंगलोर में करें, भले हम आंदोलन कलकत्ता में करें, पूरे देश के किसानों की एक ही मांग है। लेकिन ये अलग बात है कि हर संगठन का जो है अपना अपना आंदोलन करने का तरीका है, अपनी सोच है, तो उसी के तहत भाई हम आंदोलन कर रहे हैं। हमारा पूर्ण रूप से जो हमारे भाई शंभू बॉर्डर में बैठे हैं और उनके साथ जो ज्यादती हो रही है उनका हमारा पूर्ण रूप से सहयोग है और समर्थन है और हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार उनकी मांगों को माने, हमारी मांगों को माने। आज हम बैठे हैं, हमारी भी मांगे हैं, हम अपनी मांगों के लिए अपने काम के लिए यहाँ पे पहुंचे, ना कि किसी के काम के लिए। 2 मिनट के लिए उसके बाद जो है
और जयपुर तेल सिंह तोरा उनके साथ भाई उन्होंने हिसार में जो इनका 35 दिन की, उस दिन से आज दिन तक हमारी ये किसानों की सेवा में खड़े हैं। और मैं निवेदन करूंगा उनसे, प्रेमजीत ईसापुर जो हमारे सबसे सीनियर हमारे किसान नेता है, वो आए और 2 मिनट में भी अपने वक्तव्य पूरा करें। उसके बाद जब पुतला दान यहाँ पे किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन प्रेमचंद ईसापुर जी। राम राम कौन करण दे मना करण दे राम राम। वहाँ खड़े किसान तो, अरे जिस किसान ना अपनी माँ का दूध पिया हो तो बैठ जाओ, और जो किसान नहीं आओ खड़े रहो भाई। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 9 से। के लिए इजाजत है भाई, अपना अपनी ड्यूटी करनी मेरे बच्चों, अपना मेरी अपनी ड्यूटी करनी।